राधे राधे सभी को। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री शिव महापुराण का 12वां अध्याय। तो अब तक हम आपको सुना चुके हैं श्री शिव महापुराण के 11 अध्याय। तो आपको मेरी कथा कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप सभी अध्यायों को ध्यानपूर्वक सुनें, तब आपको सारी कथा समझ में आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का 12वां अध्याय, जिसमें शिव क्षेत्रों और उनके फलों का वर्णन बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे की कथा। सूत जी बोले, हे बुद्धिमान शौनक ऋषियों, अब तुम सब मुक्ति देने वाले शिव क्षेत्रों को और उनके फलों को सुनिए। 50 करोड़ योजन विस्तार वाली पर्वत, वन और काननों से युक्त पृथ्वी शिव की आज्ञा से समस्त संसार को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर वहाँ के निवासियों को मोक्ष प्रदान करने के लिए शिव क्षेत्रों का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें ऋषियों और देवों ने अपना निवास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोक रक्षा के लिए स्वयं उत्पन्न हुए हैं। उनमें तीव्र तत्व आ गया है। हे ऋषियों, शिव क्षेत्र में किया हुआ पाप ब्रजलेप के समान दृढ़ हो जाता है, अतः पुण्य क्षेत्र में रहकर थोड़ा सा भी पाप ना करना चाहिए। सिंधु और सतुद्र सतलज के तट पर अनेक क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी के पवित्र और 60 मुख धारा वाली है। उनके तट पर निवास करने वाले विद्वान क्रम से ब्रह्मा पद को प्राप्त कर लेते हैं। हिमालय से उत्पन्न हुई गंगा पवित्र और 100 मुख वाली है। उनके तीर पर अनेक काशी, प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ का तट मकर राशि के सूर्य और मकर राशि के बृहस्पति होने पर पहले से भी अधिक प्रशस्त और पुण्यदायक हो जाता है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह भी मकर राशि के बृहस्पति आने पर पवित्र और इच्छित फल देने वाला हो जाता है। वहाँ पर स्नान और व्रत करने से मनुष्य का विनायक पद की प्राप्ति होती है। महानदी पर नर्मदा पुण्य और 24 धाराओं वाली है। उसके तट पर निवास करने से और स्नान करने से भक्त विष्णु का पद प्राप्त करता है। तमसा नदी की 12 धारा और रेवा नदी की 10 धाराएं हैं। परम पवित्र गोदावरी नदी की 21 धाराएं हैं। वह ब्राह्मण हत्या और गौ हत्या जैसे पापों से मुक्त करके मनुष्य को रुद्रलोक पहुंचाती है। कृष्ण देवी नदी की 18 धाराएं हैं। वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली और विष्णु लोक की दात्री है। तुंगभद्रा नदी की 10 मुख हैं। वह भी ब्रह्मालोक को देने वाली है। स्वर्णमुखी नदी की 9 धाराएं हैं। ब्रह्मालोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप और शुभ श्वेत नदी से ये सब पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सुआ पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी की 27 धाराएं हैं। उनके तट पर निवास करने से स्वर्ग, ब्रह्मा और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कावेरी नदी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं वे अभीष्ट फल को देने वाले और शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य और भद्रकाश्रम में मेष राशि के सूर्य और गुरु के आने पर यदि स्नान करें तो उस समय कृत स्नान, पूजा, दान, पूजन आदि से ब्रह्मालोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति आने पर सिंध नदी में किया गया स्नान और केदार तीर्थ के जलपान और स्नान ज्ञानदायक हैं। गोदावरी नदी में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा पूर्व काल में शिवजी ने स्वयं कहा है। बोलो हर हर महादेव। यमुना और सोन नदी में स्नान करने से धर्मलोक और गणेश लोक में अनेक भोगों की प्राप्ति होती है। कावेरी नदी में स्नान करने से मनोवांछित वस्तु मिलती है। यह विष्णु का कथन है। नर्मदा में स्नान करने से विष्णु लोक मिलता है। स्वर्णमुखी नदी का स्नान करने से शिवलोक मिलता है। यह ब्रह्मा जी का कथन है। सूर्य और गुरु के मकर राशि में आने के समय गंगा में स्नान करने से माघ मास में शिवलोक मिलता है। इसके पश्चात ब्रह्मालोक, फिर विष्णु लोक पाकर मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में कुंभ के शुरू होने पर गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करता है। कृष्णावेदी में स्नान करने से इंद्रलोक मिलता है। कावेरी और गंगा जी का तट शीघ्र ही पापों का नाश करता है। ताम्रपर्णी और वेगवती नदियाँ ब्रह्मलोक की दात्री हैं। उनके कुल के अनेक पवित्र क्षेत्र हैं। वहाँ के निवासी यदि सदाचारी, शुभ भावना वाले और शुभ वृत्ति वाले हों तो उनको उत्तम फल मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ अल्प पुण्य अनेक प्रकार से बढ़ता है, किंतु किया हुआ अल्प पाप भी विशाल हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर जीवन बिताना चाहते हो तो उस पुण्य विचार के उसके पूर्वकृत पाप शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। तीनों प्रकार के पापों का नाश कर देता है। दान करने से धनकृत पाप दूर हो जाते हैं, अन्यथा कल्पकोटि तक नष्ट नहीं हो पाते। पापों के बढ़ने से पुण्य का नाश हो जाता है। बीज अंश वृद्धि और भोग अंश
पुण्य और पापों में है। देवों का पूजन करने से, ब्राह्मणों को दान देने से और तपस्या आदि करने से समय पाकर मनुष्यों का भोग समाप्त हो जाता है। अतः सुख की इच्छा करने वाले व्यक्ति को पुण्य क्षेत्रों का निष्पाप होकर रहना चाहिए। तो ये था हमारा आज का 12वां अध्याय। तो कल हम आपके लिए लेकर आएंगे श्री शिव महापुराण का 13वां अध्याय। तो आपको मेरी कथा कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप सभी शिव महापुराण को ध्यानपूर्वक सुनें। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज का अध्याय। तो बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय महाकाल।